सरना धर्म कोड की मांग आदिवासी समाज के लिए एक जीवन मरण का प्रश्न बनता हुआ दिख रहा है। आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका और खासकर सरना समाज लंबे अरसे से सरना धर्म कोड की मांग करता रहा है और झारखंड से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर अपना संघर्ष किया है और संघर्ष का रास्ता अपनाया है। सेमिनार से लेकर के बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, लेकिन सरना धर्म कोड की इस मांग को झटका तब लगता दिखा जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने झारखंड की राजधानी रांची में इस मांग को अस्वीकार कर दिया। मोहन भागवत के बयान को देखा जाए तो उसका लबो-लुबाब यह है कि हिंदू धर्म और जो आदिवासी धर्म है इसके बीच कोई रेखा नहीं है, कोई अलग पहचान नहीं है। आदिवासी कोई अलग से धर्म नहीं होता है। हिंदू धर्म की तरह यह भी एक पद्धति है, जीवन पद्धति है, और आदिवासियों का पूजा पद्धति अलग हो सकता है, लेकिन हिंदू समुदाय का भी में भी अनेक तरह की पूजा पद्धतियां रही है, अनेकों पूजा पद्धतियां रही है। शैव की पूजा पद्धति अलग रही है, वैष्णव की अलग रही है, और भी अलग अलग तरह की पूजा पद्धतियां रही है। तो सिर्फ पूजा पद्धति के आधार पर एक विशेष धर्म कोड की मांग करना आदिवासी समाज को या बेहतर हिंदू समाज को बांटने की एक साजिश है। और मोहन भागवत के इस बयान के साथ ही जो आदिवासी समाज के इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके बीच एक बेचैनी देखी जा रही है। इस बयान के मायने को समझने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी हैं। देव कुमार धान जी लंबे अरसे से इस मुद्दे पर मुखर रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं, दिल्ली में भी एक बड़ा प्रदर्शन किया है। तो हम देव कुमार धान जी से समझने की कोशिश करते हैं कि मोहन भागवत का जो यह बयान है वह उनके लिए कितना बड़ा झटका है, या मोहन भागवत का यह बयान आदिवासी समाज को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा और वे नए तेवर के साथ इस मांग को लेकर आगे बढ़ेंगे। देव जी, क्या किस रूप में देखते हैं मोहन भागवत जी के इस बयान को? देखिए, माननीय मोहन भागवत जी कल रांची में एक आदिवासी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किए, जनजातीय संवाद। हाँ, क्योंकि पहली बार यही सर संचालक हैं जो जनजाति बनवासी से हटके आदिवासी शब्द का इन्होंने उपयोग किया है। तो आपको पता ही है कि हमारा 1951 तक हमारा धर्म कुलम था और 1961 में जो है कांग्रेस के द्वारा एक साजिश के तहत जो है हमारा धर्म कुलम को हटा दिया गया और इस पर लगातार जो है संघर्ष चल रहा है, पूरे देश में संघर्ष चल रहा है कि भाई हमारी अपनी जो आदिवासी धर्म दर्शन है, हमारी जो अपनी संस्कृति है, हमारी जो अपने रीति रिवाज परंपराएं हैं, इसको स्थापित करने के लिए हम लोग जो है पूरे देश के लोग अलग आदिवासी धर्म कोलम की हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन कल जो है माननीय मोहन भागवत जी जो है ये बयान देते हैं कि आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोलम की जरूरत नहीं। लेकिन मैं मोहन भागवत से ये जानना चाहता हूं कि हिंदू दर्शन और आदिवासी दर्शन में जमीन आसमान के अंतर है। नहीं, उनका कहना है कि सनातन का स्रोत ही आदिवासियों का जीवन पद्धति है वो रहा है। उनके मनीषी भी जंगल में रहते थे, आदिवासी भी जंगल में रहते हैं। देखिए, उनका एकदम स्पष्ट जो है आरएसएस का जो एजेंडा है, उनका स्पष्ट एजेंडा है कि हमको भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। नहीं, वे तो आदिवासी को ही हिंदू कह रहे हैं ना, तो आप भी तो उस हिंदू राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण घटक होंगे। देखिए, किसी के हम क्या हैं, हम हिंदू हैं कि आदिवासी हैं, हम कौन दर्शन को मानते हैं, ये मोहन भागवत जी तय करने वाले नहीं है। और वो जो तय कर देंगे उसके आधार पर आदिवासी समाज चलेगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पहली बात, हिंदू दर्शन में और आदिवासी दर्शन में फर्क क्या है? अगर आप देखेंगे तो हिंदू दर्शन में
किसी माँ के पेट से पैदा हुआ व्यक्ति को वो लोग अवतार मानते हैं और भगवान मानते हैं, लेकिन आदिवासी दर्शन में किसी माँ के पेट से पैदा हुआ व्यक्ति को आदिवासी समाज भगवान नहीं मानता है। दूसरा, वो बोलते हैं कि हम भी प्राकृतिक पूजक हैं, लेकिन आदिवासी समाज में आप देखेंगे जमीन के लिए, जंगल के लिए, जल के लिए सदियों से संघर्ष कर रहा है। और ये लोग बोलते हैं कि भाई हम भी प्राकृतिक पूजक हैं, लेकिन आज प्राकृतिक का जो जंगल का, नदी का या खान खनिज का कौन दोहन कर रहा है? ये हिंदू समाज के लोग तो कर रहे हैं ना। तो आप केवल हम प्राकृतिक पूजक, हम उसको भगवान के रूप में हिंदू मानते हैं। समाज का एक मुट्ठी भर हिस्सा है, वह इसका दोहन कर रहा है ना। वे जो कहना चाह रहे हैं कि हिंदू दर्शन, हिंदू धर्म जो है कोई विशेष, सनातन धर्म कोई विशिष्ट पूजा पत्ति नहीं है। हमारे यहाँ द्वैत है तो अद्वैत है, विशिष्टता द्वैत है, तो उपनिषद का शून्यवाद भी है। तो अलग तरह की विचारधाराएं रही है, अलग तरह के पूजा पत्ती, अलग अलग तरह का, उसमें एक आदिवासियों का भी है। देखिए, देश में विडंबना क्या है कि जो यहाँ पूरे शुरू से ब्राह्मणवाद के द्वारा इस देश को चलाया जा रहा है, और वो मुट्ठी भर है। और वो आदिवासी हो, एसी हो, ओबीसी हो, जो है उस पर वो अपना जबरदस्ती जो है अपना थोपना चाहते हैं। अगर वो आदिवासी वो कह रहे हैं कि सरना और सनातन एक, तो बेटी रोटी का संबंध क्यों नहीं करते? तो आपत्ति कहाँ की है? वो तो हाँ, अरे दो भाई, समरसता का अभियान चला है, सामाजिक समरसता का आरएसएस अभियान चलाती रही है। हम लोग इसको, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय की बात करते रहे। वो हम लोग को पता है कि वो लोग बात करते हैं, लेकिन कथनी और करने में बहुत अंतर है। वो अपना जो सिद्धांतिक रूप से वो बोलेंगे कि हम लोग सब एक हैं, लेकिन ना वो आदिवासी से बैठना चाहते हैं, हरिजन के घर में खाना भी नहीं खाना चाहते। एक आदिवासी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ है, वो भाजपा की तरफ से हुआ, भाजपा के इनिशिएटिव से हुआ है। पहले तो किसी ने हिम्मत नहीं की थी। देखिए, हिम्मत करने की बात नहीं है, ये महामहिम राष्ट्रपति को बैठाने का एक मकसद है वोट। क्योंकि इस देश में 15 करोड़ आदिवासी है, उनका वोट उनको चाहिए, इसलिए वो जो है वहां बैठा है। लेकिन महामहिम जो है, एक भी कोई ऐसा निर्णय आप बताइए जो आदिवासियों के हित में वो आज तक लिए हों, हमको बताइए। तो ये केवल एक वोट की एजेंडा है कि अपना एक दूसरे से हिंदू और मुसलमान को लड़ा दो ताकि वोट पोलराइज हो जाए। एक तरफ ईसाई, भाजपा का पॉलिसी हो सकता है। मोहन भागवत तो कहते हैं कि दुनिया में एक ही धर्म है, वो मानव धर्म है। तो कहाँ हो, तो इस्लाम को भी स्वीकार कर रहे हैं ना। देखिए, इस्लाम को अगर स्वीकार करते तो एक गाय के लिए जो है एक मुस्लिम का हत्या नहीं होती। और इसमें आरएसएस की भूमिका कहां से हो गई? किसका भूमिका है इस देश में? आरएसएस बोलता है, और सारे लोग जानते हैं कि आरएसएस के द्वारा ही इस देश में जो है आपका हुकूमत चल रहा है, क्योंकि वही बीजेपी को जिता रहा है। तो जिस दिन मोहन भागवत बोल दे तो कोई आज को मोदी का हिम्मत नहीं है कि कोई राज्य के मुख्यमंत्री को हिम्मत नहीं है कि उनके वो खिलाफ जाएंगे। आज भी पूर्वोत्तर के जो सारे राज्य हैं, इसमें आसाम, जहां से हेमंता बिस्वा शर्मा हिंदुत्व का एक बड़ा उग्र चेहरा बनकर सामने आते हैं, वहां भी तो गौ हत्या होती है ना। देखिए, गोवा में तो होती है ना। देखिए, इनका नॉर्थ ईस्ट का बीजेपी का अलग एजेंडा है। वहां बोला जाता है कि आप गाय मांस, बैल मांस खा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ एक गाय बैल के लिए एक जो है लोगों को हत्या कर दिया जाता है। तो इनका एजेंडा अलग अलग है, आपको नॉर्थ ईस्ट में अलग है, यहाँ अलग है। इस चीज को हम लोग जो है समझते हैं, इसलिए मोहन भागवत जो है बेवकूफ बनाने का जो है प्रयास आदिवासी समाज को नहीं करें। तो उस बैठक में आदिवासी समाज के कई बहुतेरे विचारक पहुंचे हुए थे। उसमें निशा उरांव भी थी, जो उभरती हुई नेत्री है। पर जिस तरह की भाषा की बात आप कर रहे हैं, सरना धर्म कोड को लेकर जिस तरह आग्रही आप है, निशा उरांव और दूसरे जो तमाम चेहरे थे, अरुण उरांव भी थे, ये सारे लोगों ने तो आरएसएस का जो है लाइन है उस पर चलते हुए दिखे। देखिए, अधिकतर वहां जो लोग गए थे
जिनको टिकट चाहिए, पद चाहिए, एमएलए और एमपी का टिकट चाहिए, वही लोग जो है कल वहां गए थे। कौन सामाजिक संगठन वहां गया था? सामाजिक संगठन से संवाद करे ना मोहन भागवत। करीबन करीबन 800 से 1000 के बीच में आदिवासी समुदाय के लोग वहां पहुंचे थे। देखिए ऐसा है, आदिवासी समुदाय तो कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, कुछ आरएसएस में भी है, जेएमएम में भी है। तो अपना पार्टी जो उस विचारधारा के लोग आए थे और वो लोग जो है अपना हाँ में हाँ मिलाए, आदिवासी समाज से संवाद करे ना मोहन भागवत। अच्छा, आप एक राजनेता रहे हैं और आज भी हैं, राजनीति में आपकी गहरी पकड़ रही है। रामेश्वर उरांव आपके मित्र रहे हैं, कांग्रेस का एक कद्दावर चेहरा है और कांग्रेस में एक ट्राइबल फेस उनको माना जाता है। उनकी बेटी निशा उरांव का इस तरह से मोहन भागवत के कैंप पे जाना और शरणागत होना किस ओर इशारा करता है? देखिए अब वो अपना समझे, वो नौकरी करेगी कि छोड़ेगी, उसका व्यक्तिगत मामला है, उस पर मुझे कुछ भी टिप्पणी नहीं करना है। वो क्या चाह रही है, नहीं कर रही है, नौकरी करेगी कि राजनीति करेगी, वो अपना जाने, उसमें हमको क्या लेने देनी। हमें लेने देनी है आदिवासी समाज का, धर्म कुलम का। हमारे सवाल है आदिवासियों का जल जंगल जमीन का रक्षा कैसे हो, हमारा जो है स्वशासन व्यवस्था कैसे बचे, हमारा रीति रिवाज परंपरा कैसे बचे, पेशा कानून में अधिक से अधिक शक्ति, जो 24/12/1996 का जो कानून है उसके तहत हमको अधिक से अधिक शक्ति कैसे मिले, हमारा समाज को शिक्षित कैसे बनाया जाए, हमारा आर्थिक रूप से हमारा समाज कैसे हो, ये हमारी एजेंडा है। खैर, जिस तरह से मोहन भागवत ने सरना धर्म कोड पे एक तरह से नकार दिया है, खारिज कर दिया है, अब आगे आप लोग की रणनीति क्या होगी? देखिए निश्चित रूप से मोहन भागवत के इस बयान से पूरे आदिवासी, जो 15 करोड़ आदिवासी हैं, निश्चित रूप से उनके दिमाग में एक ऊर्जा आया है कि हमें भी करके दिखाना है। और जो 26-27 में जो जनगणना होने वाली है उसमें देखिएगा पूरे देश में 5 करोड़ जो है आदिवासी धर्म लोग लिखेंगे, तब मोहन भागवत को पता चलेगा कि आदिवासी क्या चाहते हैं। एक लास्ट सवाल होगा, वो सवाल है जातीय जनगणना से जुड़ा हुआ। आप भी जातीय जनगणना की वकालत करते रहे हैं और कई बार मेरे ही चैनल पर मेरे साथी कास्ट सेंसस को झारखंड, इस देश के समृद्धि के लिए, खासकर दलित आदिवासी पिछड़ा समाज के बेहतरी के लिए एक जरूरी उपाय बताते रहे हैं। बीच में भाजपा की ओर से खुद पीएम मोदी ने सामने आकर कहा था कि भाजपा जातीय जनगणना को कराएगी, लेकिन अब जो उसका फॉर्मेट आया है उसमें से शायद 52 या 53 सवाल है, लेकिन जो अहम सवाल है जाति का वह उससे गायब है। तो क्या लगता है कि भाजपा कास्ट सेंसस पर भी एक बार यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के दलितों को धोखा देगी? देखिए निश्चित रूप से इन्होंने कैबिनेट में निर्णय लिया कि हमको लगा कि राहुल गांधी जितना जोर शोर से उठाया इस बात को, नहीं, आपने ठीक याद दिलाया। उसके पहले पीएम मोदी ने कास्ट सेंसस की मांग को एक पाप बताया था। देखिए इन्होंने निश्चित रूप से ये स्वीकार नहीं किया कि ओबीसी का गिनती हो, क्योंकि एसटी एससी का तो गिनती होता ही है। ओबीसी का गिनती जो है मेरी जानकारी के अनुसार 1931 में हुई थी, उसके बाद जो है लगभग 100 साल होने जा रहे हैं, अभी तक उनका ओबीसी का नहीं हो पाया है। तो मैं इस पक्षधर हूं कि जिसका जितना जनसंख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी, हम जितना है हमको दो, एससी को जितना दो, ओबीसी को जितना दो। लेकिन बीजेपी के जो है बहुत बड़े वर्ग, जो अगड़ी जो लोग हैं, वो इसका अंदर अंदर विरोध कर रहे हैं। हमको लगता है जिसके कारण जो है बीजेपी ये प्रधानमंत्री जी पीछे लौट रहे हैं। ऐसा क्या लगता है कि भाजपा वास्तव में कास्ट सेंसस के सवाल पर यू टर्न ले चुकी है या आगे की गुंजाइश बाकी है? देखिए जैसे कैबिनेट में तो उन्होंने निर्णय लिया था कि हम जो है जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन अभी जो फॉर्मेट आया है मैं देखा नहीं है ना, इसमें नहीं है। अगर उसमें नहीं है
तो ये तो ओबीसी समाज वो घर कैसे बना, उसमें कितने सीमेंट लगे, कितनी खिड़की है, दरवाजा किसी का, ये सारे सवाल उसमें है। लेकिन ये सवाल नहीं है कि उसमें तो बहुत सारे सवाल हैं कि आपके पास मोबाइल है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, आपका घर कच्चा है, पक्का है, ये सारे सवाल हैं। लेकिन ये तो देश के जो ओबीसी वर्ग जो 50% से अधिक है, उसके साथ सरासर धोखा है। लेकिन फिर भी हम वोट उन्हीं को देंगे। ये तो ओबीसी समाज को समझने की जरूरत है। लास्ट और अंतिम सवाल होगा, आपने अभी एक कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह बात देश के संदर्भ में लागू होती है या झारखंड के संदर्भ में भी? और यदि झारखंड के संदर्भ में लागू होती है तो ओबीसी समाज को तो यहाँ भी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। 17% रिजर्वेशन, उसे 27% होना चाहिए था। देखिए, देश जो है एसटी एससी का के लिए सीधा प्रावधान है कि आपको जितना जनसंख्या है उस हिसाब से उसको आरक्षण देना है। तो बहुत से राज्यों माने बहुत से यहाँ आप देख रहे हैं कि हम 26% हमें मिलता है और 10-11% ये मिलता है। तो हमसे जो बचेगा वही ना ओबीसी को मिलेगा। अच्छा, कोई जो जिला है उसमें 75%। अभी आपने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्से, उस पैमाने पर मैं कह रहा हूं। तो भाई आप जो है जो 50% आरक्षण का जो बैरियर है, जो उसका जो दरवाजा है, उसको तोड़िए। हम नहीं तो आदिवासी समाज को एससी समाज से मिलने के बाद जो प्रसाद बचेगा वही ओबीसी को भेज देना। ऐसी बात नहीं है। देखिए, यहाँ जो प्रतिबंध है 50%, अभी तो अब 60 हो गया है। 60 से ऊपर जाने का जो प्रतिबंध है उसको हटाना चाहिए। और जिसका जो कोर्ट ही हटा दिया भाई। 50% का अपर लिमिट था, ईबीएस को 10% दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो तोड़ दिया बैरियर को। आप कहाँ दिक्कत? देखिए, इसको जो है लोकसभा और राज्यसभा को इसको क्लियर पारित कर देना चाहिए कि जिसका जितना जनसंख्या है उसको उतना हिस्सेदारी देने की बात करना चाहिए। लेकिन एकदम निश्चित है कि मोदी के द्वारा और आरएसएस के द्वारा ओबीसी समाज को एकदम सीधा धोखा दिया जा रहा है। अब ओबीसी समाज कब जागरूक होंगे कि केवल वह मंदिर और धर्म के नाम पर ही अपना जीवन चलाएंगे, तो ओबीसी समाज को तय करना। तो ये थे हमारे साथ देव कुमार धान जी, जिनका साफ मानना है कि आरएसएस हो या भाजपा, देश का जो दलित है, देश का जो ओबीसी है, उसे उसी प्रकार से चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है जिस तरह से सदियों से आदिवासी समुदाय को धोखा दिया जाता रहा है।